24 सीट। 24 सिटियां में। और हमारे यहाँ 16 से 18 रिजल्ट हुआ है। तो को अभी छुट्टी नहीं मिला है। कोई रेलवे में है तो वो छुट्टी रिजाइन मारा तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो छुट्टी नहीं मिला सर। कहा कि हम छुट्टी लेंगे सर, आप रिजाइन मारेंगे। सोचिए अब कई आदमी पूछता है कि कितना रिजल्ट होता है, हम कहें कि यार अब हम लोग तो परसेंटेज में बताएंगे लोग। आदमी बाबू बार बार बोलता नहीं है तो तुम लोग अंगुली करके बोलवाते हो। अगला आदमी के तेरे पास नंबर भी नहीं होगा और तुम दिखा रहा है कि 13 गो 14 गो अगला आदमी के बैच खरीदे। वही बहरूपिया घास दिखा दिया, जैसे जानवर के कैसा होता है कि आओ आओ हमारे तरफ आओ, हरियर का घास दिखा दिया। आना था ज्ञान बिंदु को रास्ता तो भटक गया और गली में। ये इमोशनली ब्लैकमेल नहीं है, ब्लैकमेलर नहीं है सर, दिल के साफ है। जो बोलेंगे ठोक ठठा कर बोलेंगे, सामने बोलेंगे, पूरा ईमान बेच दिया भाई। छी छी राम राम। जय हिंद दोस्तों, अभी मार्केट में एक हलचल है। उस हलचल के शिकार शायद आप भी रहे होंगे या हो रहे होंगे। आपको कंफ्यूज करके रखा है कि आखिर एफआरओ वाला जो रैंक फर्स्ट स्टूडेंट है, आखिर वो खान सर का बच्चा है या फिर एक अदर इंस्टीट्यूट वाला जो है वो कह रहा मेरा बच्चा है, उसको खरीद लिया गया 10 लाख में। सबसे पहली बात कि आप शिक्षक हैं, हो सकता है कोई बैच आपका भी लिया हो, तो आप किसी भी तरीके से स्टूडेंट पे अभी से ही खरीद और बिक्री का अगर बात करते हैं तो रियल में अगर देखा जाए तो आप शिक्षक है ही नहीं। आपने बच्चा कहीं नहीं पढ़े होता है तब भी लोग होता है, बच्चा किसी और के लिए पढ़े तब भी लोग होता है। क्यों मुंह में दही जमा लिया लोग? टॉपर दिए हैं, टॉपर। अरे हिम्मत है तो तमाम शिक्षकों में कह रहा हूँ, ये दोनों महाप्रभु को जरूर कह रहा हूँ। हमारे से इतना हुआ, हमारे से तो हम लोग वही खिले हैं। पिछले दिनों जो है आपको बिहार में एक्साइज एसआई, इन्फोर्समेंट एसआई और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रिजल्ट आया था, तो उसके लिए एक हम सम्मान समारोह रखे और जो भी हम गिफ्ट दिए, जो भी हम दिए वो पर्दा के सामने है। देखिए बाबू, हम जो भी हम पर्दा के सामने है, हमारे पर्दा के पीछे का कोई जीवन है ही ना है। लेकिन बहुत लोग पर्दा के सामने बहुत मसीहा बनते हैं और पर्दा के पीछे इतने गलत हैं। एक नंबर का झूठा 70वीं बीपीएससी में आंदोलन हुआ था, गला फाड़ फाड़ के सबूत देने की बात की थी, किडनी तक देने की बात की थी, लेकिन जब सबूत देने की बारी आई तब कहां चल गए। के बाद से 2019-20 से मैं लगातार यहीं पे रह के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अपना भी स्टडी कर रहा हूँ। और मैं कभी पटना गया नहीं हूँ, तो ये सब बातें सिर्फ निराधार है, इसका कोई आधार ही नहीं है। जी, जैसे आपने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का रैंक 1 है, आपने तैयारी कहाँ से की है, बताइए इसके बारे में। मैं बेसिकली बच्चों को पढ़ाता था, मैं खुद टीचर हूँ, मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है जो कि मायने रखता है। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का बहुत जगह सिलेक्शन हुआ है। ये पेपर में भी कटिंग है उसका, प्राक प्रशिक्षण केंद्र से ये हुआ है। और ये आप जो ऑफिस में बैठे हैं, ये प्राक प्रशिक्षण केंद्र का ऑफिस है, यहाँ पे पेपर में भी लगा है, आप देख सकते हैं। तो मैं खुद से मैं मोटिवेट होके, मैं गाइड होके मैं तैयारी किया हूँ। और यहाँ हम लोग खुद एक ग्रुप बना के टॉपिक डिस्कशन या सेट प्रैक्टिस ये सब करते थे। बहुत सारा जो मार्केट में मटेरियल आता है उन सब का यूज करके पढ़ा के तब मैं ये आज यहाँ 24 पोस्ट में सेलेक्ट हुआ। आपने किसी भी शिक्षा का ऑनलाइन क्लास देखा नहीं थे? जी, अगर मैं आपको बताऊं तो मैं शुरू से ही 2019-20 से ही शुरू से जब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैं खान सर का सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ। और मैं कम से कम 12-13 सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। जी, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है नंबर, लेकिन 12-13 तो अवश्य होंगे। और मैं करता क्या था कि मैं एक टीचर का गुड स्किल सीखना चाहता था, स्किल डेवलप करना चाहता था। और सबसे आपको पूरे इंडिया में पता है कि खान सर का जो स्किल है, टीचिंग स्किल है, उसको मैं सीखने के लिए मैं उनका वीडियो देखता था, वैसे ही हूबहू आके बच्चों को पढ़ाता था। तो मेरे पास जैसे आपने बताया कि हमने खान सर का 12 से 13 सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई किए थे, अब इस पर भी बात उठा कि आप क्या कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है जो आपने उनका बैच लिया है? जी, उनका प्रमाण मेरे पास है, मैं कुछ प्रमाण दिखा सकता हूँ। एक चीज और बोलूंगा कि सरकारी नंबर से, जो प्राक प्रशिक्षण केंद्र का सरकारी नंबर है, उससे भी सर का सब्सक्रिप्शन लिया गया है। और यहाँ पे बच्चों को टीवी के माध्यम से लगा के दिखाया जाता था, बैच में दिखाया जाता था कि मतलब जो भी जैसे किसी दिन क्लास नहीं हुआ, कोई टीचर नहीं आया तो सर का क्लास दिखाया जाता था। कुछ है। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आप इतने सारे क्लिप के माध्यम से समझ चुके होंगे कि किस बारे में बात करना चाहता हूँ। आखिरकार कौन सही है, कौन गलत है? खान सर सही है, रोशन आनंद सर सही है, या जो विद्यार्थी पास किया अभिषेक पटेल वो सही है? इन सब बातों को आपके सामने में रखने का कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में जो जितना वायरल होता है वो उतना ज़्यादा कमाई करने का मौका पाता है, प्लेटफॉर्म बन जाता है। यह वायरल ज़माना है और विद्यार्थी उसी शिक्षक के पास पढ़ना चाहता है जिसके पास ज़्यादा अधिक संख्या में विद्यार्थी सेलेक्ट होता है, जॉब पाता है। ऐसे शिक्षण संस्थान से बच्चा जुड़ना चाहता है, लेकिन इस प्रकार का एलिगेशन लगाता है एक दूसरे पर, तो सारे विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि हमको
कौन शिक्षक सही बोल रहा है, कौन शिक्षक गलत बोल रहा है, इन सब बातों को जानने के लिए आज पूरी वीडियो को देखें। पहला बात, खान सर कहते हैं कि हमारे पास जितने 24 पोस्ट थे उन सभी पोस्टों में लगभग 18 से 19 पोस्ट में मेरा विद्यार्थी पास किया और रैंक 1 जिसका आया है अभिषेक पटेल का, वो मेरा स्टूडेंट था और ऑनलाइन पढ़ता था। रोशन आनंद सर ने कहा है कि हमने उसका मदद किया और मेरे पास उसका व्हाट्सएप चैट है और हमने उसको पीडीएफ वगैरह दिया और मेरा ऑनलाइन क्लास लिया और मेरे पास से पढ़ा और वो 10 लाख रुपया लेकर के बदल गए और खान सर के बारे में कहने लगे कि हम खान सर से पढ़े हैं। जब मीडिया अभिषेक पटेल के पास जाता है तो अभिषेक पटेल कहता है कि मैं किसी के पास तो जा कर के पढ़ा हूँ नहीं, लेकिन मैंने खान सर के पास पढ़ा और ऑनलाइन पढ़ा हूँ। लेकिन अभिषेक पटेल की बात सुनने के बाद आपको एक बात लगेगा कि वो भी हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खान सर सही है या गलत है, रोशन सर सही है या गलत है, या फिर अभिषेक पटेल सही है या गलत है। तीनों में से कौन सही है कौन गलत है इनका निर्णय आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि अभिषेक पटेल की बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे, उनका सीधे सीधे कहना है कि मैंने आज तक पटना देखा ही नहीं। कोई भी स्टूडेंट जो पटना नहीं देखा है ये सरासर झूठ बोलता है, हमको जो लगता है। आप लोग को क्या लगता है आप लोग स्वतंत्र कमेंट कर सकते हैं, लेकिन सीधा इस बात से मुकर जाना कि हम कभी पटना देखे ही नहीं, इसका मतलब अभिषेक कुछ न कुछ झूठ बोलते हैं, यानी कुछ छुपा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहा है। हाँ, ये जरूर है पटना आकर के नहीं पढ़े होंगे, ये बात मानते हैं, लेकिन पटना कभी आया ही नहीं होगा। कोई भी विद्यार्थी है जो तैयारी करता है किसी न किसी एग्जाम के फील्ड में, एग्जाम के दौर पर उसको पटना आना ही पड़ता है और पटना में ज़्यादातर एग्जाम सेंटर पढ़ते ही हैं, चाहे किसी भी जिला का हो। पटना में कभी ना कभी स्टूडेंट हैं तो आता ही होगा, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, आज सर्विस में जा रहे हैं। लेकिन आप बता सकते हैं कि लोग क्या क्या कह रहे हैं। जब गुरु रहमान से इस विषय में पूछा जाता है, आप जानते हैं गुरु रहमान बहुत अच्छे शिक्षक हैं और वो भी कंट्रोवर्सी में ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया है कि दोनों महापुरुष यानी खान सर और रोशन आनंद सर कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पास करता है, हम दरोगा फैक्ट्री वाले हैं तो हम दरोगा को पैदा करने वाले हैं। और कोई कहता है कि मेरे ही यहाँ से सब चीज़ शुरू होता है और यहीं से ख़त्म होता है, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं सभी शिक्षक। लेकिन आप गुरु रहमान की बात सुनेंगे तो गुरु रहमान कहता है कि उन दोनों के अलावा जितने भी शिक्षक पटना में हैं, क्या वो यहाँ आलू उखाड़ रहे हैं, मूली उखाड़ रहे हैं, यानी उनके दिल में भी कुछ प्रकार की ठेस है। कहने का मतलब सभी शिक्षक ठीक पढ़ाते हैं, तो फिर यही दोनों लोग अपना मलाई चाटने में क्यों रहते हैं, कंट्रोवर्सी करने में क्यों रहते हैं। गुरु रहमान का ये कथन था। तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक कि किसका दोष है किसका दोष नहीं है। तो सोशल मीडिया के ज़माने में इस प्रकार का कंट्रोवर्सी होता रहता है। मैं खान सर के बारे में एक बात कहूँगा, खान सर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं और अलग जगह हैं, उसमें नो डाउट है। जहाँ पर बीपीएससी जैसी संस्थाओं का कोई भी लोग तैयारी करने जाते थे आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, यानी जब तक खान सर बीपीएससी यूपीएससी स्टार्ट नहीं किए थे तो लाखों में फीस था। लेकिन वही आज 4000 में 5000 में आराम से आप ऑनलाइन कोर्स खरीद करके पढ़ सकते हैं। और रोशन आनंद सर ने भी वनडे एग्जाम के लिए, दरोगा के लिए बहुत ही कम फीस में पढ़ाते हैं। सब कोई अच्छा पढ़ाता है, हमें किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। सब कोई अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने दिमाग से, अपने अपने स्तर से सब कोई अच्छा काम कर रहा है। हमारे लिए सभी सर सम्मानित हैं, सम्मानीय हैं। इसलिए हम शिक्षकों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप लोग एक दूसरे पर इस प्रकार का एलिगेशन या गलत आरोप न लगाएं, जिससे विद्यार्थी समाज में एक द्वेष भावना पैदा होगा। और आप सबसे इतना ही निवेदन है, आप लोग किसी के बात में नहीं पढ़ें, आपको जिससे पढ़ना समझ में आता है उसी से पढ़ें और उसी का बात मानें। सोशल मीडिया में ज़्यादातर लोग टीआरपी के लिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, कुछ से कुछ डालते रहते हैं, इसलिए उनसे बचना है। यदि हमारी बात आपको सही लगती हो तो आप एक कमेंट जरूर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादातर
शेयर करें। धन्यवाद।